डॉक्टर भी हैरान हैं। बुढ़ापे में रोटी कम खाने से होते हैं यह 6 चमत्कारिक फायदे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी उम्र 60 पार कर चुकी है? अक्सर हमारे घरों में प्यार से कहा जाता है, अरे 2 रोटियां और खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र ढलने के साथ यही प्यार अनजाने में कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है? जी हाँ, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि बुढ़ापे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना ताकत नहीं बल्कि बीमारियों को बुलावा देना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 चमत्कारिक फ़ायदे जो बुढ़ापे में थोड़ी कम रोटी खाने से मिलते हैं। अगर आप भी 80 की उम्र में भी बिना किसी दर्द के मुस्कुराते हुए जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें और हमारा डाइजेशन पूरी तरह बदल जाता है। बुढ़ापे में फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शरीर को उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती जितनी जवानी में होती थी। ऐसे में ज़्यादा रोटी खाने से पेट में गैस, अपच, अचानक वजन बढ़ना और ब्लड शुगर स्पाइक जैसे समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुढ़ापे में सही मात्रा में और थोड़ी कम रोटी खाने के क्या क्या अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं पहले फायदे से। तो वो है नंबर 1, पाचन तंत्र पर कम दबाव और हल्की सी राहत। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे पेट के एंजाइम उतने एक्टिव नहीं रहते। जब कोई बुजुर्ग एक बार में ही 3 या 4 रोटियां खा लेता है तो पेट को उसे पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे खट्टी डकारें, भारीपन और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और थाली में दाल, हरी सब्जी और सलाद ज़्यादा रखते हैं तो भोजन आसानी से पचता है और आप दिन भर हल्का महसूस करते हैं। नंबर 2 पर है दूसरा फ़ायदा। यह है कि आपका जो ब्लड शुगर है यानी रक्त की जो शर्करा होती है यानी कि शुगर लेवल पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो शरीर में जाते ही ग्लूकोज में बदल जाता है। ज़्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर भागता है। वहीं अगर आप रोटी की मात्रा सीमित करते हैं, फाइबर और प्रोटीन पर ध्यान देते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और डायबिटीज का खतरा दूर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे फायदे की। तो वह है नंबर 3 पर वजन संतुलित करना। जोड़ों में भी दर्द से राहत। 60 या 70 की उम्र के बाद ज़्यादातर समय आराम में बीतता है। जब एक्टिविटी कम हो और खाना वही पुराना हो तो वजन तो तेज़ी से बढ़ता ही है। वजन बढ़ना घुटनों और जोड़ों के लिए अभिशाप बन जाता है। रोटी की मात्रा संतुलित रखने से वजन कंट्रोल में रहता है, साथ ही घुटनों पर भी दबाव नहीं पड़ता और आप बिना किसी दर्द के आसानी से चल फिर सकते हैं। नंबर 4 पर है पेट फूलने, ब्लोटिंग और गैस की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति। अक्सर आपने अपने घरों के बुजुर्गों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा, अरे भाई कुछ खाया भी नहीं और पेट फिर भी गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा है। यह फिर खाते ही पेट में अफरा और बेचैनी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि बहुत सारी रोटियों का सेवन कर लेना। जब उम्र ढलने पर पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और पेट में भारी मात्रा में रोटियां जाती हैं तो वे सही समय पर पच नहीं पाती। जब भोजन लंबे समय तक आंतों में बिना पचे पड़ा रहता है तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी सड़न की वजह से
पेट में भयानक गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट फूलने लगता है। लेकिन जब बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में पानी से भरपूर चीज़ें जैसे कि खीरा, टमाटर, लौकी और पर्याप्त मात्रा में ताज़ा पानी शामिल करते हैं तो पेट में भोजन आसानी से आगे बढ़ता है। इससे आंतों में खाना सड़ता नहीं है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट हमेशा साफ रहता है और ब्लोटिंग की यह दर्दनाक तकलीफ जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 5 पर है दोस्तों, पांचवा फायदा है शरीर में सुस्ती और आलस गायब होकर ज़बरदस्त फुर्ती बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात का खाना खाने के बाद बुजुर्गों को बहुत तेज नींद आने लगती है या उनका शरीर एकदम भारी और सुस्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई हो। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रोटियां या भारी खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन उस भारी खाने को पचाने में पेट की तरफ दौड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन और खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे तुरंत सुस्ती, थकान और आलस घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब आपका भोजन सुपाच्य, हल्का और सीमित मात्रा में होता है तो शरीर उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करता। खाना आसानी से एनर्जी में बदल जाता है और सुस्ती भी नहीं होती। सीमित रोटी खाने से बुजुर्ग दिन भर खुद को तरोताज़ा, हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह शाम टहलने जाने के लिए उनके पास भरपूर एनर्जी बची रहती है और वे बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह फुर्तीले बने रहते हैं। छठा फायदा दोस्तों, छठा फायदा है शरीर को मिलते हैं सभी जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और पौष्टिक तत्व। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग अपनी पूरी थाली की सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 बड़ी रोटियों से ही भर लेगा तो उसके पेट में बाकी चीज़ों के लिए जगह कहाँ बचेगी। जब पेट रोटियों से ही भर जाता है तो इंसान कटोरी में रखी दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, सूप या सलाद को छू भी नहीं पाता या बहुत कम मात्रा में खाता है। रोटी कम करने का सबसे बड़ा चमत्कारिक फ़ायदा यह होता है कि आपकी थाली में दूसरी पौष्टिक और आवश्यक चीज़ों के लिए जगह बच जाती है। रोटी से हमें मुख्य रूप से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप रोटी की जगह कटोरी भर दाल, ताज़ी हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ती, हड्डियां अंदर से खोखली होने से बचती हैं और शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए रोटी कम करके बाकी पौष्टिक चीज़ों की मात्रा को बढ़ाना ही बुढ़ापे में निरोगी रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो का मकसद यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर रहने का असली राज खाना पीना छोड़ना या भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। असली राज है अपनी उम्र, अपनी शारीरिक गतिविधि और अपने पाचन तंत्र के हिसाब से सही मात्रा और सही संतुलित भोजन का चुनाव करना। बुढ़ापे में कम मगर पौष्टिक खाना, सही समय पर पानी पीना और थोड़ी बहुत चहल पहल रखना और अपनी थाली में रंग बिरंगी हरी सब्जियों को जगह देना, यह छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको एक ऐसा सेहतमंद बुढ़ापा देती हैं जहां
आपको कभी भी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ना ही मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खानी पड़ती है। सही खान पान की बदौलत आप 80 से 85 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी या सहारे के हंसते खेलते अपने सारे काम खुद कर सकते हैं और एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अब चलते चलते आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके घर में भी बुजुर्ग को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या बहुत तेज सुस्ती महसूस होती है? और वे एक बार में ही कितनी रोटियां खाते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यह भी शेयर करें कि आपके घर में बुजुर्ग रोटी के अलावा कौन सी हरी सब्जी या दाल सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो ला सकें। अगर आपको आज की यह जीवन बदलने वाली स्वास्थ्य जानकारी उपयोगी और काम की लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस जानकारी को अपने परिवार, माता पिता, दादा दादी और दोस्तों के साथ, घर के सभी बड़ों, बुजुर्गों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।